जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरु जी। तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी आते जी कहते हैं जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। आंटी जी जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं उनके लिए भी जय गुरु जी। आंटी जी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हमें सभी संगत परिवार के जो सत्संग हैं उन सभी के साथ शेयर करते हैं। गुरुपा अपनी ढेरों सारी ब्लेसिंग्स आप पर बनाए रखें। आपके घर में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। आपको और आपकी फैमिली को गुरुपा जो है हमेशा सुखों की बरसात करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आज मैं आपके सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी गुरुपा। सत्संग को शुरू करने से पहले ना गुरुपा मैं आपका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी कल मैंने आपके साथ अपना सत्संग जो शुक्राना सत्संग गुरुपा के लिए शेयर किया था, तो मैंने उसमें बताया था कि मेरे हस्बैंड अंकल की जो पोस्टिंग है वो यहाँ से हमारे होम टाउन में हो गई है। अभी हम दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली से जो है उनकी जो पोस्टिंग है हमारे होम टाउन में हो गई है। तो अभी मेरे हस्बैंड अंकल की कल जॉइनिंग थी तो मैंने उससे रिलेटेड अपना सत्संग जो है वो शेयर किया था। तो संगत जी हुआ क्या कि हम लोग अभी मैं और बच्चे जो हैं हम अभी ना दिल्ली में ही हैं। तो अभी मेरे हस्बैंड अंकल ने भी जॉइनिंग डाले थे तो अभी उन्होंने ना अभी आना था। तो उन्होंने बोला था कि पहले मैं देख लूँगा कि मुझे वहाँ पे किस कैसी मतलब वाली ड्यूटी मिलेगी और अभी उनका फाइनल भी नहीं था कि उनको किस एरिया में भी लगाएँगे, होम टाउन में भी हमारे जो हैं किस एरिया में लगाएँगे। तो उन्होंने बोला था कि अभी मैं देखूँगा वहाँ जाकर कि मुझे पीस एरिया मिलेगा या हार्ड एरिया मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपको जो है यहाँ से लेकर के जाऊँगा। तो संगत जी हुआ क्या अभी मैं जब मेरे हस्बैंड अंकल ने जब जाया था ना, तो संगत जी मेरे को ना हेल्थ वाइज़ जो है जैसे मैंने आपको बताया है कि मेरे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। तो संगत जी मैं ना सिर्फ़ ना गुरुपा के सहारे ही थे। मेरे हस्बैंड अंकल मुझे जाते हुए बोल रहे थे कि तुम अपना ध्यान रखना, अकेले हो जाओगी, तो मुझे वो समझा रहे थे। तो मैंने ना संगत जी मन ही मन में गुरुपा को बोला था कि गुरुपा अब आप मेरे साथ हैं और अब आप ही ने देखना है गुरुपा। अब आपने ही हमारा ध्यान रखना है, मैं बस आप ही के सहारे हूँ मेरे गुरुपा। तो संगत जी हुआ क्या कि मेरे को ना परसों रात से क्या हुआ कि परसों रात से क्या हुआ ना संगत जी कि मेरी तबीयत जो है वो खराब हो गई और ना परसों शाम को मुझे ना गुरुपा ने संगत जी एक सत्संग सुनवाया। कोई वो एक्टर हैं इंस्टाग्राम जैसे कल मैंने जैसे ओपन किया तो कोई एक्टर हैं पुराने तो उन्होंने वो गुरुपा का ना सत्संग शेयर कर रहे थे। तो उन्होंने ना जो अपना संगत जी जो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई ना हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड जो उनकी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने सेम मेरे को भी वही प्रॉब्लम है संगत जी, मुझे भी वही प्रॉब्लम है। मेरे को भी ब्लॉकेज आई हुई है, सॉरी मेरे को भी अभी मैंने टेस्ट नहीं करवाए हैं लेकिन
मेरी जो प्रॉब्लम थी सेम वही प्रॉब्लम थी उनका। तो वो बता रहे थे कि कैसे गुरु पा की जो कृपा है वो उन पे बरसी है। तो सेम संगत जी मेरी प्रॉब्लम से रिलेटेड ना जो है सत्संग संवाद। तो हुआ क्या ना संगत जी उस दिन रात को मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, बहुत ख़राब थी मेरी तबीयत जो है। तो मैं सोते हुए जो है संगत जी मैं बस गुरु पाक का मंत्र जाप कर रही थी कि गुरु पाक बस मैं आप किसी तरीके से आप सँभाल लीजिए क्योंकि अभी घर पर कोई नहीं है, बच्चे हैं और मैं मतलब बच्चे अकेले जो हैं वो कैसे देखेंगे? अगर मुझे कुछ हुआ तो गुरुपा बस आप देख लीजिएगा। संगत जी मैं बस गुरुपा का ना मंत्र जाप करी जा रही थी। तो हुआ क्या ना संगत जी मैं मंत्र जाप करके सोई कि अब गुरुपा ने मंत्र जाप करवाया है मैं सही बताऊँ तो। गुरुपा ही संगत जी मुझे हर बार बचा रहे हैं संगत जी। तो मैंने गुरुपा पे ही डोर छोड़ी हुई थी। तो रात को क्या हुआ संगत जी उसके बाद क्या हुआ मुझे ना गुरुपा ने ना मतलब उठाया और मुझसे पाठ करवाया अपना। तो जो मुझसे करवाना था मंत्र जाप करवाया। तो उसके बाद क्या हुआ है संगत जी कल मॉर्निंग में क्या हुआ कि ना कल मेरे हस्बैंड अंकल की वो भी थी जॉइनिंग भी थी। तो मैंने मॉर्निंग में क्या हुआ ना संगत जी मैं ना फिर से ब्रेकफ़ास्ट बना रहे थे। फिर से मेरी तबीयत जो है संगत जी खराब हो गई और मुझे ना फिर से चक्कर से आने लग गए। मैं किचन में बैठ गई संगत जी और मन ही मन में ना मैं बोलने लग गई गुरुपा से कि गुरुपा कोई घर पर नहीं है, बच्चे हैं छोटे क्या करूँ? अगर कैसे हो कुछ हो जाएगा तो क्या करूँगी मैं? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे आस-पड़ोस वाले हैं, तो संगत जी मैं किसी के सामने अपनी प्रॉब्लम जो है बताना नहीं चाहती थी और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी गुरुपा से ही अपनी बातें जो हैं डिस्कस करते हुए मैं सोच रही थी कि कल को कुछ होगा तो बच्चे किससे बात करेंगे ये वो मैंने अपनी बेटी को समझाया था कि इन केस अगर मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो तुम सिर्फ़ पापा को फ़ोन कर देना। और बस तो मैं संगत जी लेकिन गुरुपा को बोल रही थी गुरुपा ऐसी कंडीशन ही ना आए आप संभाल लेना खुद। तो न मैंने बीच में सोचा कि मैं अपने पापा को फ़ोन करके तो उनसे बात करती हूँ कि आप कुछ दिन के लिए मेरे पास आ जाओ, फिर मेरा दिल नहीं माना। मैंने कहा नहीं, अगर मैंने गुरुपा पे छोड़ा है तो बस अब वही देखेंगे, जो मेरे लिए सही होगा वो वही करेंगे। एंड मैं अपने हस्बैंड अंकल से बात नहीं करना चाहती थी संगत जी के मेरे अ, जो तबीयत है वो ठीक नहीं है या कुछ मेरे को जो भी फ़ील हो रहा है। तो संगत जी संगत जी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुपा पे बात छोड़ दी और कल मेरा जो है मुझे बस संगत जी काम मैं घर के कर रही थी लेकिन इंटरनली जो है वो मैं ठीक नहीं थी तो फिर शाम के टाइम पे क्या हुआ मैंने गुरुपा का नाम लिया तो मैंने कल मेरे को बाज़ार के काम भी थे तो मैंने कहा था गुरुपा आप मुझे लेकर के जाना। आप ही आज मुझे लेकर जाओगे जो बाज़ार जो मेरे काम है वो हो जाएँ। तो संगत जी मेरा एक काम जैसे ही मैं करने के लिए गई तो कल मेरे को 2 चक्कर लगने थे बाज़ार के तो एक ही चक्कर में क्या हुआ ना संगत जी मेरे को ना लगने लगा कि नहीं मेरे को ना यहीं पे ही चक्कर आ जाएँगे और मैं ना गिर पड़ूँगी। तो मैंने संगत जी गुरुपा का मन ही मन में नाम लिया और जाने से पहले ही ना संगत जी बेटी ने बोला कि मम्मा देखो जय गुरु जी वाली गाड़ी तो मैंने तो देखा नहीं संगत जी बट मेरे को बेटी ने बताया कि जय गुरु जी वाली गाड़ी थी। तो संगत जी गुरुपा मुझे लेकर के गए बाज़ार में अपने साथ ही घर पर लेकर के आए। तो जैसे ही मैं संगत जी घर पर आई मेरे हस्बैंड अंकल की कॉल आई मेरे को तो उन्होंने मेरे को बताया कि जैसे उनका दिन निकला सब कुछ बताया उन्होंने सब मुझे बता रहे थे कि कैसे-कैसे जो गुरुपा हैं उनके काम जो हैं वहाँ पे करवा रहे हैं। तो जो उन्होंने मुझे बताया संगत जी उसके पीछे मुझे पता है कि बस जो गुरुपा हैं वही काम बनाए जा रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी मैंने अपने हस्बैंड अंकल से पूछा कि आप हमें कब तक लेने आओगे? तो उन्होंने बोला कि तुम थोड़े दिन अभी
रुक जाओ अभी, मेरे को भी पता है कि अभी तुम्हें आने का मन होगा, लेकिन तुम थोड़े दिन रुक जाओ, मैं खुद आकर के तुम्हें ले जाऊँगा। तो मैंने ना संगत जी उनको वैसे ही बोल दिया कि नहीं, मेरी ना कुछ हेल्थ मतलब मेरे ठीक नहीं है, आप अगर हो सके तो जल्दी आ जाना। तो उन्होंने बोला कि वो मुझे डाँटने लग गए कि क्यों तुम ये हेल्थ का ध्यान रखते हो, ये है, वो है, तुम खाना-पीना अच्छा नहीं खाती हो, ये वो। तो संगत जी मैं वैसे ही ना अपने हस्बैंड अंकल को बताती नहीं हूँ कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ और क्या नहीं। पर पता नहीं क्यों संगत जी कल मेरे मुँह से निकल गया ये। और मैं सच बताऊँ तो ना संगत जी वैसे भी ना मैं खाने के मामले में बहुत केयरलेस हूँ। उन्होंने भी ठीक बोला मुझे, पर वो समझ नहीं रहे थे कि मुझे प्रॉब्लम क्या है और क्या मुझे प्रॉब्लम हो रही है। किस चीज़ से मैं सफ़र कर रही हूँ। तो वो संगत जी मैंने उनको बताया भी नहीं, मैंने उनको बस यही बोला कि हाँ ठीक है, मैं अपना खाना वग़ैरह अच्छा करूँगी और ये वो, तो आप मेरी टेंशन नहीं लो। फिर इसके बाद क्या हुआ ना संगत जी, मुझे रोना आ गया और मैं गुरुपा के सामने बैठ गई। मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा, मैंने अपने हस्बैंड अंकल से भी बात करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मुझे पता है जो आप कर सकते हैं, वो कोई नहीं कर सकता। मैंने किसी को कोई कॉल नहीं करना है, किसी को कुछ बोलना नहीं है। बस अब आप जानो और आपका काम जाने कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। बस मैंने सब कुछ आप पे छोड़ा हुआ है। तो गुरुपा, अगर मुझे पता है कि आप मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दोगे, मैं जो करना है बस आपको करना है। तो बस मैं गुरुपा के पास बैठ गई संगत जी, और उसके बाद क्या हुआ कि मैं गुरुपा को बोल के आ गई किचन में, और फिर मैं अपना जो है खाना वगैरह जो है संगत जी बच्चों को देने लग गई, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ ना संगत जी, मेरे को ना कल मेरे प्रॉब्लम थी, मुझे जो भी कल मैं संगत जी जैसे मैंने बताया कि नहीं थी, मेरी कल तबीयत ठीक नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ ना संगत जी, मेरी तबीयत जो है वो ठीक हो गई गुरुपा के आशीर्वाद से। गुरुपा ने संगत जी पता नहीं क्या किया, मैं ठीक हो गई, मैं नॉर्मल होने लग गई। और उसके बाद संगत जी मेरे को ना कल ना मॉर्निंग में गुरुपा का मैसेज भी आया था एक, कि तेरा जो विश्वास है ना वो देख के मैं बहुत खुश हूँ। तो तेरा विश्वास जो मुझ पर है ना, मैं उसे देख कर के बहुत खुश हूँ। तो गुरुपा, ये विश्वास जो है ना मेरा तो है ही है, आप पे ही विश्वास है गुरुपा। बस ऐसे ही बना कर के रखिएगा आप मेरा विश्वास। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मेरे जैसे मैंने आपको बताया कि जो तो प्रॉब्लम थी बस मैं उससे ठीक हो गई। मतलब उससे मैं ठीक होने लग गई। उसके बाद मैंने काम अपना आराम से किया, और जो है फिर से मैं रात को जो है संगत जी अपने डॉग को घुमाने के लिए गई बेटी के साथ बाहर। तो मुझे वहाँ पे ना डबल सेविंग की ब्लेसिंग्स दिखाई दी। मैं बस गुरुपा का मन ही मन मंत्र जाप कर रही थी। पहले मुझे डबल सेवन की ब्लेसिंग्स दिखाई दी गुरुपा की गाड़ी में। उसके बाद संगत जी मेरे सामने-सामने जय गुरु जी लिखी हुई गाड़ी गई। तो मैंने कहा गुरुपा, आप तो मेरे साथ हैं, तो फिर मुझे किस चीज़ की टेंशन है? बस आप जानो और आपका काम जाने। तो संगत जी गुरुपा जो है ना, ऐसे जो है मैं यहाँ पे अगर रह रही हूँ, कल जो मेरी तबीयत थी ना संगत जी, मैं श्योर थी कि मुझे ना हॉस्पिटल में एडमिट करने की नौबत आनी थी। मेरी ऐसी तबीयत खराब थी संगत जी। लेकिन जो मैं चल रही हूँ ना संगत जी, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुपा के आशीर्वाद से चल रही हूँ संगत जी। तो गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख-लख बार करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। आप बस गुरुपा ऐसे ही मुझे अपने अंग-संग रखिएगा गुरुपा, अंग-संग आप मेरे सहाय रहिएगा। मुझसे बस गुरुपा ऐसे ही अपने शुक्राने सत्संग जो हैं वो शेयर करवाते रहिएगा। मुझसे अगर कोई भी भूल-चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा। मेरी गलतियों को गुरुपा माफ़ कर दीजिएगा। एंड जो गुरुपा मेरी फैमिली की तरफ से भी मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ, उन्होंने जो भी गलतियाँ की हुई हैं,
मैं आपसे गुरुपा हर जन्म की माफ़ी माँगती हूँ, जो भी मेरे पिछले जन्मों में मैंने गलतियाँ की हैं, मैं उन सब जन्मों के लिए माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। बस गुरुपा मुझे अपनी भक्ति में लीन रखवाना मुझसे कोई भी गुरुपा ऐसा काम ना हो कि जो आपके अगेंस्ट जाकर के मैं करूँ। बस आप मुझसे जो है गुरुपा वही सब कुछ करवाना जो आपकी रज़ा में राज़ी रहना, मतलब मैं आपकी रज़ा में राज़ी रहूँ गुरुपा, मुझसे वही काम करवाना जो आपको पसंद हो गुरुपा बस। तो संगत जी, गुरुपा मैं अब अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और सत्संग को विराम देने से पहले मैं गुरुपा आपका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा आपसे मैं आज एक अरदास भी करूँगी, अमृत वेले का टाइम है, मैं आपसे एक अरदास भी करूँगी गुरुपा कि दुनिया में जितने भी लोग हैं जो अपनी-अपनी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं गुरुपा, किसी को जो भी कोई बीमारी है ना गुरुपा, बस आप अपना आशीर्वाद जो है उन पे बनाए रखना, उनकी बीमारियों को गुरुपा आप उनकी जो दर्द हैं या जिस प्रॉब्लम में वो हैं, वो जिस बीमारी से वो सफ़र कर रहे हैं ना गुरुपा, आप प्लीज़ उन्हें जल्दी से जल्दी निजात दिलाना मेरे गुरुपा। जो बस उनको जो है जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिएगा गुरुपा एंड गुरुपा आप अपना भी ख़्याल रखिएगा। आप हमारे सारे संगत परिवार के और जो गुरुपा अब मैं आपसे अभी कनेक्ट नहीं है लेकिन आपको शिव जी के रूप में मानते हैं और बाकी सब रूप में जो आपको मानते हैं गुरुपा, आप उन पे भी अपना उनके भी कष्ट जो है अपने अंदर लेते हैं। तो इसीलिए गुरुपा आप अपना भी ध्यान रखिएगा और बस गुरुपा अब मैं आपकी आज्ञा से कल अपना जो है नेक्स्ट सत्संग जो है वो हमारे संगत परिवार के साथ जो है वो शेयर करूँगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज सोमवार की रात है, गुरुपा का शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, आप भी माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कल मैंने शेयर किया था कि मामा के बेटे की डेथ हो गई है और आज टैरो में भी यही आया कि किसी की डेथ हो गई है। तो ये भी सच ही था, डेथ तो हुई है संगत जी। आज फिर गुरुजी का एक मैसेज था कि तेरे दोनों ही परिवार पर संकट है, ये सुनो कष्ट कटवा ले। और उस सत्संग में मेरा भाई के ऊपर भी एक्सीडेंट का कष्ट होने वाला था संगत जी। और जब ये सत्संग सुन ही रहे थे तभी कॉल भी आई मेरे मामा के घर से। पर मुझे जिनका गुरुपा बता रहे हैं संगत जी उन पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। कई साल हो गए हैं, मैं उनसे मिली भी नहीं हूँ और ना ही वो मेरे बेटे से मिले हैं। पर एक सत्संग से गुरुपा ने बताया था कि वो मेरी मम्मी से और मुझसे बहुत चिढ़ते हैं। संगत जी मम्मी
पर तो होगी, पर मेरा और मेरे बेटे के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था संगत जी मुझे, और वो अपने बेटे के ऊपर से टोटके उतार कर मेरे बेटे के ऊपर फेंक रहे हैं। और कल गुरुपा ने सत्संग सुनवाया और संगत जी सत्संग सुनवाया और कहा कि ये सुन, उसी पर ही संगत जी फिर वापस लौट जाएगा ये, और ये हुआ भी। उसके बाद ही कॉल आया था कि डेथ हो गई है, और आज कॉल आई और तो बताया कि ऊपरी हवा भी थी। तो मुझे लगा कि गुरुपा ने जो बताया था कि वो इन्हीं का ही कह रहे थे, पर गुरुपा हर बार फेस दिखा देते हैं संगत जी, दिखा देते थे, पर इनका फेस नहीं दिखाया। संगत जी, किसके दिल दिल में क्या होता है और क्या नहीं, ये आप नहीं जान सकते हैं ना। ये तो गुरुपा की बहुत बड़ी कृपा है, उन्हीं की वजह से पता चलता है कि कौन कैसा है हमारे पीठ पीछे और क्या क्या कर रहे हैं। संगत जी, गुरुपा ने कुछ उपाय करने के लिए कहे हैं, वो भी मैं नहीं कर पाती हूँ, और अभी 2-3 दिन पहले ही बहुत गंदा ड्रीम आया था। मैं सोच रही थी कि ऐसा ड्रीम क्यों आया, और गुरुपा ने आज इसका जवाब दिया कि बहुत गंदी क्रिया की गई है, इसलिए वो काटने के लिए गंदा ड्रीम आया था, और उस ड्रीम में साइलेंसर भी फटा, ऐसा दिखाया था। उसी दिन गैस का कष्ट संगत जी काटा था गुरुपा ने। संगत जी, पूजा नहीं कर पा रही थी, अब सत्संग भी नहीं लिख पा रही हूँ, इतनी नींद आ रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। संगत जी, नहीं शेयर कर पाऊँगी मैं आगे, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है, और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा ने 7 दिन शुक्राना करने की सेवा दी है, तो गुरुपा आप ही हाथ पकड़ कर करवाना, क्योंकि आप सब जानते हैं मेरी पूजा पर भी काली क्रियाएं काली क्रियाएं करती हैं, और मैं पूजा भी नहीं कर पाती। संगत जी, पर गुरुपा को जब करवाना होता है तो चाहे जोत करो या ना करो, या फिर नित्य करवाने करवा ही देते हैं। और जब भी मैं कोई भी पाठ करने बैठूं, चाहे अमृत वेला हो या दोपहर हो, फिर लेट नाइट ही क्यों ना हो संगत जी, फिर मुझे ना हिचकी आने लगती है। तो मैं समझ आ जाता है कि उनको पता चल गया है कि मैं पाठ कर रही हूँ, और तभी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नींद आने लगती है संगत जी, ये मेरा दिल ही नहीं लगता है। पर कैसे पता चलता है कि ये भी सोचकर हैरान हो जाती हूँ संगत जी, और इतना पीछे पड़ना कि पूजा पाठ भी ना मतलब कर पाऊँ, वो पूजा पाठ भी छुड़वा दें। और गुरुपा ने भी संगत जी ऐसा ही सत्संग सुनवाकर बताया कि तेरे घर में बहुत नेगेटिविटी हो गई है। संगत जी, आज सुबह भी गुरुपा ने अमृत वेला करवाया, और अमृत वेला करके सो गई। पर कुछ बहुत अजीब से ड्रीम्स आते हैं संगत जी, तो कुछ गुरुपा ने ये भी बताया कि बहुत गंदी क्रिया की गई है, इस जिसमें जिसे मैं काट रहा हूँ, और आग से जलने से खतरा है, और मेरी इज्जत पर दाग लगने वाला है, और तू कभी इसे मिटा नहीं पाई संगत जी। और आज गुरुपा का चाय का कप भी टूटा, तभी लगा कि गुरुपा ने कोई कष्ट काट दिया है। फिर गुरुपा का ब्रेसलेट टूटा, और वो भी संगत जी तभी टूटा जब सत्संग सुन रही थी, और आंटी जी ने कहा कि मैंने तेरा ब्लैक मैजिक काट दिया है, और वैसे ही ब्रेसलेट भी टूटा है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बड़ा जो कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा वही आपने मेरा काटा होगा। संगत जी, जब तक आपके घर में ब्लैक मैजिक की चीज़ें पड़ी होंगी, तब तक आप पर बहुत ब्लैक मैजिक होंगे, और इस वजह से आप बीमार होंगे या फिर दर्दें होंगी। पर जैसे-जैसे वो घर से निकलती जाएँगी नेगेटिविटी, और उस ब्लैक मैजिक का असर भी कम होने लगता है। गुरुपा ने कई बार ब्लैक बैग चेक करने के लिए कहा और किया भी, पर कुछ नहीं मिला। पर बार-बार मैसेज आ रहे हैं कि पहले अलमारी में देख, पर तब मुझे नहीं पता था कि साड़ी कवर भी एक बैग ही था, और मैं समझ ही नहीं पाई थी संगत जी। गुरुपा ने कई बार कहा येलो पोटली में है, जिसमें वशीकरण है। कई बार अलमारी चेक की, पर नहीं मिला संगत जी।
पर वो सारी बैग बाहर निकाल दी और अलमारी के ऊपर रख दी। और उसकी येलो ड्रेस थी जो किसी ने गिफ्ट की हुई थी, तब गुरुपा का मैसेज आया तो रोने लगी कि नहीं मिल रहा गुरुपा, नहीं मिल रहा है। और संगत जी मैं भी तभी यही कह रही थी कि वो आंटी जी किसी ने गिफ्ट दिया है, और मैं समझ गई गुरुपा क्या कह रहे हैं। संगत जी उसे भी मैंने तभी बाहर फेंक आई और फेंक के आई, और सच में बहुत लाइट फ़ील हुआ। और फिर भी आई और संगत जी वो मैसेज ब्लैक बैग मतलब बैग चेक किया तो इसमें रेड-रेड धब्बे दिखे और न्यू ही बैग थे संगत जी। वो गिफ्ट में आई थी, पर मैं लेकर संगत जी इन-लॉज़ के घर गई थी और वहीं रखी हुई थी, और मेरी देवरानी उसे अपने मायके भी लेकर गई थी, और मेरी मासी सास भी वहीं रहते थे, उन्हीं के साथ ही। और वो भी ब्लैक मैजिक करते हैं संगत जी। फिर गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि एक लाल पोटली रखी हुई है, और बार-बार मैसेज आ रहे थे। अलमारी कई बार चेक कर ली थी, लाल पोटली तो नहीं थी, पर मेरी सास ने नोज़पिन दी थी तो उसकी भी लाल डिब्बी थी, जो पीपल के पेड़ पर रखने के लिए कहा था। संगत जी मेरी शादी का वैनिटी भी रेड ही था, तो मैंने उसे भी बाहर निकाल दिया, और जब कल मैं उसे घर से बाहर करने के लिए गई तो स्कूटी निकालते टाइम मैं गिर गई। और ऐसा पहले भी संगत जी बर्तन किसी ने दिया था जो ब्लैक मैजिक करते हैं, वो भी किसी को देने के लिए गई थी, और देते टाइम स्कूटी से जैसे किसी ने धक्का मार दिया और मैं संगत जी गिर गई। और कल वैसे ही संगत जी गिरी तो लगा ही कि नेगेटिविटी थी उसमें। और सेम गुरुपा सच में गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें नहीं पता होता है कौन कैसा है और कैसा नहीं है, कौन क्या कर सकता और क्या नहीं। आज आपकी वजह से इतना कुछ जान पाई हूँ गुरुपा, और आप अपने आप को सेफ रहना भी आपने सिखाया है। संगत जी मेरे बेटे के ऊपर भी बहुत कर रहे हैं ताकि किसी भी हाल में दुखी हो गई और हो जाऊँ, और गुरुपा उनको अब ऐसे खुश होने का मौका नहीं देते हैं। हमारा रिश्ता तोड़ने के लिए भी बहुत किया है, पर वो भी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अब परेशान है कि इतना किया है पर फिर भी इनका रिश्ता नहीं टूटा। संगत जी अगर गुरुपा ने ये जोड़ी नहीं बनाई होती तो कब की टूट जाती ना, पर गुरुपा का बहुत शुक्राना है, मेरा घर टूटने नहीं दे रहे हैं। अभी हम साथ में नहीं हैं, पर वो दिन भी ज़रूर आएगा कि गुरुपा की कृपा से हम साथ होंगे, जल्दी ही आएगा। संगत जी जब गुरुपा से जुड़ी और आज में बहुत फ़र्क है, ऐसा नहीं है सब ठीक है, पर ठीक भी है क्योंकि ब्लैक मैजिक का असर अब नहीं हो रहा है। जब से जुड़ी हूँ आज तक हर रोज़ एक नया चेहरा सामने आता है कि ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, या कहूँ तो सारा परिवार ही है। कोई भी मेरा अपना नहीं है जिसे मैं अपना समझ रही थी, और आज गुरुपा के अलावा कोई भी अपना नहीं है, और अब किसी रिश्ते की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा बना दिया है गुरुपा ने। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आज के लिए बस इतना ही। अगर सत्संग को लिखते टाइम कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के गुरु जी के संगत के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर
एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जय सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।